कराची ट्रांसपोर्ट बरादरी का कस्टम हाउस के बाहर शदीद एहतजाज। ट्रांसपोर्ट बरादरी ने यूनाइटेड एलियंस के प्लेटफॉर्म से अपने मसाइल के लिए एहतजाज किया। ट्रांसपोर्ट गुड्स एसोसिएशन के मेंबर को बिला वजह तंग करने की वजह से सदर TGA ने एहतजाज की कॉल दी, जिस पर एलियंस के सारे एसोसिएशन ने यकजहती का मुजाहिरा करते हुए कहा कि कस्टम हाउस के बाहर स्पीड मनी के नाम से रिश्वत लेने वाले अफसरान को खबरदार किया। ट्रांसपोर्ट बरादरी का कहना था कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला में अहम किरदार अदा करने वाले तबके ट्रांसपोर्टर्स को दीवार से लगाया जा रहा है। हमारा काम एक अमानत को सही सलामत इसके मकाम तक पहुंचाने का है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो ट्रांसपोर्टर्स को बिला जवाज़ तंग करते हैं। कंटेनर में अगर कोई गैर कानूनी चीज़ मौजूद हो और कार्रवाई के दौरान पकड़ लिया तो इसमें ट्रांसपोर्टर्स का कोई कसूर नहीं, क्योंकि हमारा काम सर्विस मैसर करना है या काम क्लियरिंग एजेंट और कस्टम इंटेलिजेंस का है। इसके साथ ट्रांसपोर्ट बरादरी का कहना था कि अगर 24 घंटों में हमारे मेंबरान की गाड़ी रिलीज नहीं की गई तो हम इस एहतजाज को फिर से शुरू करके पोर्ट का भी बाइकआउट करेंगे, जिससे पूरा पाकिस्तान रुक जाएगा। लाजा कोर कमांडर कराची और कमांडेंट सिक्योरिटी पोर्ट से गुजारिश है कि इस मामले पर गौर करें। आज हमारे असल में एहतजाज के मुतालबा ये है कि बेसिकली हम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो ये हमारी आज हमने TGA के प्लेटफॉर्म से तमाम एसोसिएशन को दावत दी थी कि आप लोग सारे जो है TGA के ऑफिस में, TGA का ऑफिस कस्टम हाउस के सामने आ जाओ, क्योंकि कल बरोज़ सैटरडे हफ्ते वाले दिन हमारे चंद लोगों को बयान के लिए बुलाया गया और उसके बाद उनको हरासमेंट किया गया, जी हम आपको FIR में बंद कर देंगे। मैं एज ए ट्रांसपोर्टर सदर और हमारे ये जनरल सेक्रेटरी जवेद खान साहब साथ खड़े हैं, हम ये मुतालबा करते हैं चीफ कलेक्टर कस्टम हाउस और तमाम डिपार्टमेंट के कलेक्टर साहबान से कि ये बता दें कि ट्रांसपोर्टरों का इसमें क्या कसूर है। हमारा ना ड्यूटी भरने के साथ कोई तल्लक है, ना कोई पेपर कंप्लीट कराने के साथ तल्लक है। ये बेसिकली काम या क्लियरिंग एजेंट का है या डायरेक्ट आजकल सेल्फ सर्विस में एक्सपोर्टर का या इंपोर्टर का अपना तल्लक है। तो हमें तो जब एक्सपोर्टर, इंपोर्टर या क्लियरिंग एजेंट तमाम पेपर जो है क्लियर हो जाते हैं तो हमें तब मिलते हैं। तो जब हमें पेपर क्लियर होने के बाद मिलते हैं तो हमारी गाड़ियाँ पोर्ट पर जाती हैं, वो कंटेनर उठाकर जैसे ही पोर्ट से बाहर आती हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है। जैसे गाड़ी हमारी केमाड़ी से बाहर निकलती है, नटजेटी पुल पर आ जाती है, तो इनकी इंटेलिजेंस इतनी होशियार है कि उसको खबर हो जाती है कि इस कंटेनर में ये माल है, तो उनको पकड़ के हमारी गाड़ियाँ 2-2, 3-3 महीने के लिए ये मुख्तलिफ वेयर हाउस में खड़ी कर देते हैं। हमारे ड्राइवरों को जो है ज़दोकोब कर रहे हैं, हमारे जो मालकान हैं उनको हरासमेंट कर रहे हैं। तो ये गाड़ियाँ जब हमारी खड़ी कर देते हैं 2-3 महीने में, तो उसमें हमारी बैटरियाँ चोरी हो जाती हैं, हमारे टायर चोरी हो जाते हैं, वायरिंग चोरी हो जाती है, यहाँ तक कि 2-3 महीने के बाद हमें वो गाड़ी नहीं मिलती, पूरा खोखा ही मिलता है। तो हमारा अभी ये कस्टम तमाम जो अफसराने वाला है उनसे भी मुतालबा है और हमारा तमाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो चेयरमैन, जो हमारे CBR के जो चेयरमैन है, उनसे मुतालबा है कि खुदारा ये ट्रांसपोर्टरों के हाल पर रहम करें। ये हमने अपनी बच्चों की रोजी के कमाने के लिए ये गाड़ियाँ ली हैं, हमने इसलिए गाड़ियाँ नहीं लेंगे कि ये हम जो है हमें कस्टम हरासमेंट करे या हमें ये बढ़ाए। हम कोई लाइसेंस होल्डर नहीं है, हम बेसिकली कस्टम के कोई लाइसेंस होल्डर नहीं है कि हमारा लाइसेंस सस्पेंड कर दोगे। हम खुद मालिक हैं, हम अपनी गाड़ियों के खुद मालिक हैं। और अगर ये हमारा एहतजाज इनको सीरियस ना लिया गया तो हमने 24 घंटे का हमारे तमाम जो लीडरान हैं उन्होंने ये टाइम दिया है, तो हम इंशाल्लाह उसके बाद इंपोर्ट से तमाम जो है काम अपना कारोबार बंद कर देंगे, अपनी गाड़ियाँ हम ना भेजेंगे, ना इनकी डिलीवरी आउट होगी ना इनकी डिलीवरी इन होगी। तो फिर ये है कि जब तक ये फैसला नहीं करते उस वक्त तक हम किसी किस्म की कोई डिलीवरी नहीं उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि इससे जल्द चीफ कलेक्टर और अपने कलेक्टर कस्टमर जो तमाम डिपार्टमेंट के जो कलेक्टर सामान है वो इस पर सीरियस एक्शन लेंगे और फिल फॉर ट्रांसपोर्टरों को मुतमिन करने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एक सादा सा मुतालबा है कस्टम हुकाम से, कस्टम के राशि अफसरान से कि ट्रांसपोर्टर्स जो है वो आपके वेंडर होते हैं, वो पोर्ट से माल उठाकर गोदामों तक, फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं। एक 15,000 उनका किराया होता है और 15,000 किराए के एवज़ वो गाड़ी पहुंचाते हैं। आज के जो हालात हैं महंगाई और मुश्किलात की वजह से पहले ही ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स बहुत परेशान हैं, उसके बावजूद कस्टम हुकाम का इस तरह से एक्शन लेना, ड्राइवरों को तंग करना, गाड़ी को जो है वो कस्टडी में लेना और ड्राइवरों को ज़दोकोब करना, फिर मालिकान को ज़हनी तौर पर दबाव देना, प्रेशराइज़ करना। जिस मेंबर के साथ हमारे ये वाक़या हुआ है वो हार्ट का पेशेंट है और वो उस दिन बहुत ही शदीद हालात में था, जिसकी वजह से सदर साहब ने इस पर एक्शन लिया और कस्टम अफसरान से बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने कस्टम के जो IO हैं उस्मान साहब, वो कहते हैं कि ना हम प्रेसिडेंट को मानते हैं यूनियन के, ना हम जनरल सेक्रेटरी को मानते हैं, ना हम कस्टम कलेक्टर को मानते हैं। तो इसी की वजह से हमने यहाँ एहतजाज किया है कि अगर ये नहीं मानते हैं तो ट्रांसपोर्टर्स अपना हक लेना जानते हैं। इंशाल्लाह हम उनसे यही मुतालबा करेंगे कि अपने राशि अफसरान का मुहासरा करें और अपनी काली बेड़ों को पहचानें। बजाय ट्रांसपोर्टरों को तंग करने के, गरीब ट्रांसपोर्टरों को तंग करने के, आप अपने अफसरान का मुहासरा करें। शुक्रिया।